हमारे वीडियो में आप सभी लोग को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। वेलकम टू यू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान के भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सेंट्रल यानी संघ के बारे में बताया गया है। और इसमें अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक डिस्क्राइब जिसका विश्लेषण यह बताया गया है उसके बारे में, जो कि फर्स्ट पार्ट में राष्ट्रपति के बारे में है। जो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 से लेकर 51 तक है राष्ट्रपति के बारे में। इसको शॉर्ट कट में ऐसे भी याद रख सकते हैं, जैसे कि पकानी पोका दियो दस। ये सीक्वेंस है। पास से राष्ट्रपति का पद हो गया। का से कार्यपालिका का प्रधान होता है राष्ट्रपति। नी से निर्वाचन कैसे होता है, कौन भाग लेता है, इसका इसके बारे में बताया गया। और को से कोटा उसका क्या होता है। का से इसका कार्यकाल कितने साल तक राष्ट्रपति अपने पद धारण कर सकते हैं, इसका और क्या नियम है। दू से उसका दोबारा निर्वाचन, क्या राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, उसका क्या नियम है, इसके बारे में जो कि आर्टिकल 57 में अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 58 यो से योग्यता, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होना चाहिए। और 10 से दशा उसका क्या होना चाहिए। से शपथ, शपथ पद जब राष्ट्रपति लेते हैं तो कौन दिलाता है और कैसे लेता है, इसके बारे में। और माँ से महाभियोग, महाभियोग मानी उसको पद से हटाने जाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। अब चलो इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद के बारे में है। देखो, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है। ठीक, राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति जो है वो देश का औपचारिक नाम मात्र के लिए प्रमुख होता है। तो असली प्रमुख कौन होता है। औपचारिक प्रमुख जो होता है वो राष्ट्रपति, औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ये नियम याद रखना है। औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया। अगला अनुच्छेद है आर्टिकल 53। अनुच्छेद 53 जिसमें कार्यपालिका का प्रधान बोला गया कि राष्ट्रपति जो हो कार्यपालिका का प्रधान है, राष्ट्रपति। औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होगा कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री होगा। नाम मात्र के लिए औपचारिक प्रधान राष्ट्रपति होगा और जो वास्तविक प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। ओके। और अनुच्छेद 54 में बताया कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन कैसे होगा, कौन इसमें भाग ले सकते हैं, कैसे क्या हम डायरेक्ट उसको वोट दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं। देखो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले को निर्वाचक मंडल कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले को निर्वाचक मंडल कहते हैं। राष्ट्रपति में संसद हो गया, और ये हो गया तुम्हारा संसद हो गया। संसद में लोकसभा भी आते हैं और राज्यसभा आते हैं, दोनों मिलाकर संसद में आते हैं। और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन रहते हैं, और राज्यसभा में 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। ठीक है, मनोनीत सदस्य होते हैं। ये सब भाग नहीं ले सकते राष्ट्रपति के चुनाव में। बाकी जो मेंबर है वो चुनाव में भाग ले सकते हैं। इसमें विधानसभा ये और विधान परिषद का मेंबर वो भाग नहीं ले सकते हैं। विधानसभा का मेंबर जो होगा वो भाग ले सकते हैं, क्योंकि विधान परिषद का हर राज्य में नहीं है। इसीलिए जो भी होगा वो विधान सभा का जो एमएलए होगा वही भाग ले सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। विधान परिषद का सदस्य वोट नहीं डाल सकते। विधानसभा का सदस्य
वोट नहीं डाल सकता, चाहे वह विधानसभा सदस्य मुख्यमंत्री क्यों ना बन गया हो, लेकिन वोट नहीं डाल सकते। ओके, नेक्स्ट अनुच्छेद है, मैं कुछ नोट पॉइंट डाउन कर लेते हैं, जैसे कि लोकसभा लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन, ये बताया हमने कि दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो कि कला एवं विज्ञान के क्षेत्र से रहता है, उसको मनोनीत किया जाता है। ये सब राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते, जिसको मनोनीत किया जाता है वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते। और ये सबको मनोनीत कुल 14 सदस्य तो राष्ट्रपति ही करते हैं, ये भी बात याद रखना। जो ये सब 14 सदस्य के, दो एंग्लो इंडियन और 12 जो हो गए सदस्य, उसको ये कुल मिलाकर 14, ये सभी को राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं। तो विधानसभा विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन रहता है, विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन रहता है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रणाली में होता है, अनुपातिक प्रणाली में होता है, जिसे हम एकल संक्रमणीय के विधि द्वारा जीत स्पष्ट दिखाती है। एकल संक्रमणीय के विधि द्वारा जीत स्पष्ट दिखता है। नेक्स्ट देखो, वोट की कीमत अलग होता है, अलग अलग राज्य के। एमएलए का वोट और एमपी का वोट, जिससे इसका फॉर्मूला है, एक एमएलए का वोट बराबर राज्य की जनसंख्या, राज्य में जितना जनसंख्या है वोट देने वाले की, और बट्टे कुल एमएलए गुना 1000 से इसलिए मल्टीप्लाई किया जाता है ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। ये वाला फॉर्मूला हो गया एमएलए का। और एमपी का वोट का कीमत हो गया, एक एमपी का वोट की कीमत टोटल एमएलए का वोट उस स्टेट में, जितना एमएलए का वोट है बट्टा टोटल एमपी, कुल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का वोट, वोट में टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको मिलाकर एक को मिला करके वोट की कीमत निकालते हैं। ये एमएलए का वोट हो गया, अरे एमपी का वोट हो गया। जमानत जब्त हो जाना, देखो जमानत जब्त हो जाना ये क्या कहलाता है, जब 1/6 से वोट में 1/6 से कम वोट मिलता है तो इसका जमानत जब्त हो जाता है। मतलब जो वोटर जितना है उसका 1/6 भाग से अगर कम किसी को वोट मिला तो उसका जमानत जब्त हो जाएगा। जो जमानत जमा के धनराशि के रूप में जमा करते हैं वो जमानत राशि, ठीक, जमानत राशि जमा करना होता है। ठीक, देखो अनुच्छेद 55 में बताया गया न्यूनतम कोटा कितना होता है, कुल वोट जितना वोट है बटे कुल प्रत्याशी प्लस 1, फिर उसको प्लस 1 इतना उसको लाना होता है। न्यूनतम कोटा जमानत जब चलेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम समझा दिए हैं कि अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 56 में कार्यकाल, तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। किसी कारणवश किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश ये इस्तीफा दे देते हैं तो टेम्पोररी के लिए 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति को 6 महीने के लिए उपराष्ट्रपति को बना दिया जाता है राष्ट्रपति को, और तुरंत चुनाव करा लिया जाता है, तुरंत चुनाव करा लिया जाता है राष्ट्रपति को। इसके बाद जो नया राष्ट्रपति बनेंगे वो पूर्ण काल के लिए बनेंगे, 5 वर्ष के लिए बनेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट है कि अनुच्छेद 57 में बताया कि राष्ट्रपति दोबारा निर्वाचन में भाग ले सकते हैं, दोबारा निर्वाचन भाग ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया है, योग्यता के बारे में बताया है, योग्यता में बताया है कि पहला तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है,
35 वर्ष इसका होना चाहिए। लोकसभा बनने की योग्यता होना चाहिए। लोकसभा बनने की योग्यता 25 वर्ष होता है। ये फॉर्मेलिटी के लिए है। बस आपके 35 वर्ष इसका होना चाहिए। अनुच्छेद 59 में शर्त उसका क्या होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए? सदस्य देखो, इसमें 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक जो कि 50 हाथ खड़ा करके बताएंगे, और 50 प्रस्तावक मतलब लिखित देंगे सदस्य होना चाहिए। फिर चुनाव में खड़ा होने के लिए ये पहला पॉइंट है, उसका शर्त है। और इसमें उस व्यक्ति का कुछ इम्पोर्टेंट बात है जो कि होना चाहिए। पहला बात है कि पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, पागल नहीं होना चाहिए। दिवालिया भी नहीं होना चाहिए। जमानत राशि उसको जमा करना पड़ेगा। सरकारी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। जनता की सेवा हो सकती है इसमें कोई डॉक्टर नहीं, लेकिन सरकारी पद पे नहीं होना चाहिए। देखो, अनुच्छेद 60 में बताएगा शपथ। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। मुख्य न्यायाधीश जो हमारे भारत का सुप्रीम कोर्ट का जज जो होता है, वही जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वही उसको शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 61 में महाभियोग के प्रक्रिया के बारे में बताया। ये प्रक्रिया अमेरिका से लिया गया है हमारे संविधान में, जो कि प्रस्ताव प्रारंभ के लिए जब ये प्रक्रिया प्रारंभ होती है तो प्रस्ताव प्रारंभ के लिए 1/4 सदस्य होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट के लिए। किसी एक किसी एक भी सदन से शुरुआत सुनते थे। संसद में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस ये प्रोसेस कोई भी सभा से स्टार्ट हो सकता है, बशर्ते कि प्रारंभ करने के लिए 1/4 सदस्य जो जितना उसमें सदस्य होंगे उसका 1/4 सदस्य प्रारंभ में प्रस्ताव प्रारंभ करेंगे, शुरू पारित करने के लिए। जब एक सदन से दूसरे सदन में पारित करना होगा तो उसके लिए 2/3 बहुमत से उसको पारित अगला सदन में करेगा। फिर जैसे कि लोकसभा में 545 सीट था, तो इसे प्रारंभ करने के लिए 1/4 इसका 1/4 प्रारंभ करने की जरूरत है। फिर जब लोकसभा से राज्यसभा में पारित करना होगा तो कुल सदस्य का जो उसमें है उसका 2/3 बहुमत से पारित होगा नेक्स्ट सदन में। और इससे भी आगे प्रोसेस में होगा तो इससे भी 2/3 बहुमत से पारित होगा राज्यसभा से। और दूसरे सदन में भेजने से 14 दिन पहले भेजने के लिए, जैसे दूसरे सदन में भेजने के लिए जब कोई फर्स्ट सदन से दूसरे सदन में भेजता है, जैसे कि लोकसभा से राज्यसभा में भेजेगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा उस सदन को, तभी भेज सकता है। देखो, मनोनीत सदस्य जो होते हैं 14 सदस्य जो मनोनीत सदस्य होते हैं, तो लोकसभा 14 राज्यसभा से वो महाभियोग में भाग ले या नहीं भी ले सकते, इसका कोई फिक्स नहीं है। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तो उस समय दीवानी मुकदमा मतलब पैसा विवाद वाला जो चल सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं। ये पद से हटने के बाद ही लग सकता है। ये पद से हटने के बाद ही लग सकता है। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे। ओके, थैंक यू। भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक है, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 52 से 61 के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में याद रख सकते हैं, पता नहीं को दशम। का से राष्ट्रपति का पद, का से कार्यपालिका का प्रधान, नी से निर्वाचन, का से कोटा हो गया, को से कोटा हो गया, का से काल हो गया, दो से दोबारा निर्वाचन होगा, यो से योग्यता होगा, ड से दशा उसका क्या हो गया, और स से शपथ, और एम से महाभियोग। ठीक है।
अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है, राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद है। राष्ट्र अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, राष्ट्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति देश का औपचारिक नामांकन के लिए प्रमुख होता है और औपचारिक औपचारिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? औपचारिक प्रधान तो राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं। अनुच्छेद 54 में निर्वाचन के बारे में है। निर्वाचन और राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल कहते हैं। इसमें संसद के सदस्य और जो हमारे स्टेट में विधायक वगैरह, इसको विधानसभा और विधान परिषद होता है। हर राज्य में विधान परिषद नहीं होते हैं। हमारे यहाँ हर राज्य में 3 विधानसभा है। तो संसद से लोकसभा सदस्य भाग ले सकते हैं, उनमें से एंग्लो इंडियन जो सदस्य होते हैं भाग नहीं ले सकते हैं चुनाव में। और राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य हैं, वो भाग नहीं ले सकते हैं, बाकी भाग ले सकते हैं। इसलिए नेक्स्ट है कि लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन को किया जाता है, राज्यसभा में 12 सदस्य को जो कला और विज्ञान के क्षेत्र से रहता है उसको मनोनीत किया जाता है। इन सबको सभी को राष्ट्रपति के चुनाव भाग नहीं ले सकते हैं, लेकिन इन सभी को राष्ट्रपति चुनाव राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं 14 सदस्यों को। विधानसभा में एक एंग्लो विधानसभा में विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन रहता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन पार्टी प्रणाली से होता है। एकल संक्रमणीय विधि द्वारा जीत स्पष्ट दिखता है, इसलिए होता है। और वोट की कीमत होता है, जैसे कि एक एमएलए का वोट की कीमत जो होता है वो राज्य की जनसंख्या जितना बटे कुल एमएलए जितना एमएलए विधायक वगैरह है इंटू 100। और एक एमएलए का वोट वाला टोटल एमएलए का वोट जितना टोटल एमएलए का वोट है बटे टोटल जितना एमपी है। तो जमानत जब हो जाना ये तो हो गया जब 1/6 जब 1/6 से कम वोट मिलता है तो उसका जमानत जब्त किया जाता है। जमानत का राशि जमा करना होता है। अनुच्छेद 55 में न्यूनतम कोटा के बारे में बताया गया। न्यूनतम कोटा होता है कि कुल वोट बटे कुल प्रत्याशी प्लस वन इतना लाना होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे कि 10,000 कुल वोट हो गया बटे कुल प्रत्याशी 19 है +1, फिर +1 इसको सिंप्लीफाई करके इतना उसको लाना होता है, तभी न्यूनतम इसका कोटा माना जाता है। अनुच्छेद 56 में कार्यकाल के बारे में बताया जो कि कार्यकाल वर्ष 5 वर्ष होता है। ये किसी कारणवश इसकी मृत्यु हो जाती है या फिर कारणवश इस्तीफा देते हैं तो टेम्पोररी के लिए 6 महीने के लिए उप राष्ट्रपति को बना दिया जाता है। राष्ट्रपति तुरंत चुनाव करा लिया जाता है। इसके बाद पूर्ण काल के लिए जो नया राष्ट्रपति चुनाव जीत के आते हैं वो बनते हैं पूर्ण काल के लिए। अनुच्छेद 57 में दिया है कि दोबारा निर्वाचन में भाग ले सकते हैं वही राष्ट्रपति जो सभा से है। और अनुच्छेद 58 में योग्यता के बारे में बताया गया जो कि राष्ट्रपति बनने के लिए पात्रता नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष से होना चाहिए। लोकसभा बनने की लोकसभा में लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। अनुच्छेद 59 में शर्त के बारे में बताया गया उसका क्या शर्त है। शर्त ये है कि 50 उसका अनुमोदन होना चाहिए और 50 सदस्य होने चाहिए चुनाव में खड़ा होने के लिए। इसमें कुछ और भी पॉइंट है जो कि उस आदमी को पागल होना नहीं चाहिए, दिवालिया भी नहीं होना चाहिए और जमानत राशि जमा करना होता है। सरकारी पद में उसको धारण नहीं करना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता के सेवक हो सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 60 हो गया। अनुच्छेद 60 में शपथ के बारे में बताया गया। मुख्य न्यायाधीश इसको शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है जो कि अमेरिका से लाए गए हैं, अमेरिका से अपनाया गया है। प्रस्ताव इसका प्रस्ताव प्रारंभ के लिए 4 सदस्य होने चाहिए। हम चाहे किसी एक भी सदन से शुरू हो सकता है। राज्यसभा या लोकसभा से पारित करने के लिए दूसरे सदन में भेजने के लिए 2/3 होना चाहिए। दूसरे सदन भेजने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले बताना सूचना देना पड़ता है। ये बात पॉइंट होना चाहिए।
देखो मनोनीत सदस्य जो होता है महाभियोग भाग ले या नहीं भी ले सकते इसको, कोई लेकिन उतना नहीं। अगर राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है तो उससे पर दीवानी मुकदमा दीवानी मुकदमा ऐसा विवाद चल सकता है, लेकिन फौजदारी मुकदमा नहीं। ये पद से जब हट जाएंगे तो उसके बाद लग सकता है। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।